कुछ नहीं बना है, कल से आगे ही नहीं बढ़ा है, कुछ बचा नहीं। लेकर आए थे वो भी जल गया, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग लेकर आए भी थे, वो भी सब सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग को खाने के लिए। छोटी अब बेटवा है छोटे, वो भी जल गया हाल के, सामान निकालने चले हाल के। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी गोरखपुर जनपद के पीपीगंज थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा पचगावा और एक टोला है, कौन सा खरा एक टोला है, पोखरे के किनारे लोग एक तरह से आबादी के रूप में है, तो वहीं पर बसे हुए हैं और यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ आग लगने की खबरें हर रोज कहीं ना कहीं सुनाई दे रही है और कई जगहों पर तो ग्राम सभा ही पूरा जल करके राख हो गया। तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आग लगने की खबरें सुनाई दे रही है। आज मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में भी आग लगी थी और बीते कल आग लगी और आज आप पहुंचे हैं जानने के लिए क्या कुछ जल करके खाक हो गया। आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामू है। कैसे आग लगी बताइए आपके घर? सर हमारे घर बच्चे का मुंडन था, उसमें खान पीने का व्यवस्था किया गया था और हम लोगों ने गैस लगाया था, वहाँ पर गैस का पाइप लीकेज कर दिया, मतलब एक बैग निकल गया। अच्छा। इसके वजह से पकड़ लिया, पूरा जल गया। गैस का पाइप खाना बनाने के दौरान हुआ था? जी सर, उस पे आलू रखे थे उबालने के लिए, हाँ। एक बैग निकला, तभी भी पकड़ लिया। मैंने कोशिश किया बुताने का, लेकिन नहीं बुता पाया। ये दिन की बात है या रात में? नहीं सर, कल 2 बजे की बात है। कल दोपहर 2 बजे? 4 बजे की बात। 4 बजे की बात है। कितने बच्चे हैं आपके? सर हमारे तो 3 बच्चे हैं। इस घर में कितने लोग रहते हैं? इस घर में 3 परिवार रहते हैं, मैंने 3 भाई हम लोग रहते हैं और माता पिता और हमारी सिस्टर रहती हैं। तो ये मान लीजिए इसमें क्या क्या रहा होगा, कितने के सामान जल करके राख हो गए होंगे, करीब कितना नुकसान हुआ होगा आपका? सर हमारा पहला तो इसमें जो सामान था खाने बनाने वाला वो जला गया और 2 साइकिल थी, इधर देखिए ये साइकिल भी 2 जल गई है। इसी साइकिल से आप चलते थे? जी सर, इसी साइकिल से हम चलते थे। देखिए इनके यहाँ 2 पहिया वाहन भी नहीं है और इसी साइकिल से चलते थे किसी प्रकार से लोग, ये भी जल करके राख हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और क्या कुछ जला है? ये आइए देखिए, टेंट हाउस से मैंने लाया था गद्दा कुछ, और एक गद्दा देखिए जल गया है, 20 गद्दा जला है। अच्छा। टेंट से मतलब आपने गद्दे लेकर आया था क्योंकि रिश्तेदार आए होंगे? हाँ, जल गया गद्दा सब। कल ही कार्यक्रम था ये? जी कल ही मुंडन का कार्यक्रम था। कल ही था सर। तो तब आग लग गई, तब तो कार्यक्रम भी नहीं हो पाया होगा? नहीं हो पाया सर। 2 मोबाइल था वहाँ पर, मोबाइल भी 2 जला गया। भी जल गए? हाँ, बच्चा भी जल गया। अभी छोटा सा मासूम बच्चा, आप देखिए ये छोटा सा मासूम, ये भी इस आग में किस प्रकार से जल गया। आप देखिए इसके गले पे काफी गंभीर जख्म है और ये आग जलने का निशान है, आग से जलने का निशान, काफी गहरा जख्म है। आग की लपटें कुछ इस प्रकार से थी कि एक छोटा सा मासूम भी उसमें झुलसा। क्या इधर भी जला और अंदर भी चला गया, अंदर भी देखिए कितना जला है। हाँ सर, अंदर भी देखिए कितना जला है। 3 छप्पर थे। गैस सिलेंडर फट गया था क्या? नहीं सर, गैस सिलेंडर नहीं फटा था, लीकेज किया था, पाइप वही निकल गया था, एक ऑटोमेटिक जल रहा था। यानी कि पाइप जो गैस वाला पाइप था, गैस मतलब वैसे नाचने लगा और जलते हुए नाच फेंकने लगा होगा। हाँ, फेंकने लगा सर। उसको बुझाने का प्रयास किया सर? प्रयास किया लेकिन नहीं वहाँ पर जाना पाया, तब तक तो बहुत ज्यादा लवर हो गया आगे था। हाँ, तब तक आप और पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये झोपड़ी थी या टीन छप्पर था? नहीं, ये झोपड़ी थी सर। झोपड़ी था। ये झोपड़ी डाल करके किसी प्रकार से इसी में अपना जीवन यापन करते थे, गुजारा करते। बड़े ही गरीब परिवार से है लोग ये, और इनका सारा का सारा सामान जल करके खाक हो गया। क्या कुछ खाने वाला था और क्या कुछ वस्तुएं रही होंगी, देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आलू उबालने के लिए रखे हुए थे गैस चूल्हे पर, तब तक की आग इस प्रकार से लगी। गैस लीकेज की वजह से ही ये आग लगी और कहीं ना कहीं रेगुलेटर में कुछ लीकेज रहा होगा या पाइप में कुछ समस्याएं आई होंगी, जिसकी वजह से पूरा ऐसे लीकेज हुआ और सब जल करके खा। क्या चावल गेहूँ डेयरी में था, वो भी जल गया। इसमें चावल गेहूँ रखे गए थे बॉक्स में? हाँ, ये भी जल गया। क्या कह रही हैं? और वहाँ पर है देखिए, तो बचा जो कुछ भी है, साग सब्जियां जो कुछ रखे थे लोग उबालने के लिए रखे थे और बनाने के लिए सब्जियां रखे थे। अंदर भी जला है, देख लीजिए, अंदर भी जला है। अब देखिए क्या खाएंगे लोग, जो अनाज रखे थे अनाज भी जल करके राख हो गया। और यहाँ के अधिकारियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि कृपया आकर के जांच करें और इनको कुछ मुआवजा के रूप में दे सरकार, प्रदेश सरकार कम से कम इन लोगों को कुछ मुआवजा दे। और ये कमरे बनाए हुए थे कहीं ना कहीं, देख पा रहे हैं, और इसमें भी इसका वस्तु जल क्या इधर सर निकाले थे, सब जल से आग लगा था। देखिए सब बक्सा जला गया है। देखिए सब भी आग लगी, बक्सा जला है। अच्छा, ये बगल में झोपड़ी था और आप लोग इसमें सीमेंट सेट रख के रहते हैं? जी सर, जी सर। और ये देखिए सर, ये अलमारी भी पूरा जल गया है, पूरा आग लग रहा था सर, इसमें पूरा लग गया था, टीना फूट गया था। हम लोग सुबह शाम को रखे थे, बारिश आएगा तो भीग जाएंगे,
तो और क्या क्या जला आपका सर मतलब इस पे जो रजाई गद्दा था वो भी चला गया, और इस बक्से में सर पैसा था कुछ 16,000 रुपए थे, वो भी जला गया। यानी कि कहीं ना कहीं इनको लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। मैंने रखे थे टेंट वालों को देने के लिए पैसे वैसे, वो भी सब जला गया। अब देखिए किस प्रकार से लपटे रही होंगी कि ये झोले में रखे एक्सरे भी झुलस गए हैं। वो सब जर गए हैं, पतो ही है छोटी, अब बेटवा है छोटे, वो भी जर गए। हाल के सामान निकालने चले, हल्के सामान निकालने लगा भी वो जर लोग गए। एडमिट है क्या कहीं? नहीं, हम बाप है, दवा के करें। दवा कराने गए हैं। हाँ, कौन का बाबू? सरहरी दवा कराने गए हाँ। हैं। इधर ये इसी आग से। हाँ, इसी यहाँ से। कब लोग यहीं पे आए? देखिए आग बुझाते बुझाते लोग झुलस भी गए ऐसा बताया जा रहा है। क्या ये सुअर बाड़ा है हमारा, बाड़ा है। हाँ। 7 बच्चे थे, उसमें भी आई थी सुअर। अच्छा 4 बच्चे जर उसमें भाषम हो गए, 3 बच्चा बचे हैं, सुअर बची है, वो हाँ। पान में बची है, वो पानी में देखिए तीन लग बच्चे सुअर के बच्चे हैं, बाकी 4 बच्चे चार 4 बच्चे। बच्चे जन गए। 4 बच्चे इस आग में झुलस गए। हाँ, आग में गए। 7 बच्चे हमारे थे, हाँ। और उसकी माँ थी। हाँ। माँ ने 3 बच्चे ले भाग पाई है, और 4 बच्चे इसमें जर के भस्म हो गए। 4 बच्चे इस सुअरबाड़े में जल करके राख हो गए। अब देखिए इस गरीब की आवाज उठाने आप पहुंचे हैं हम, और यही सुअरबाड़ा है। अब बच्चे कहाँ हैं? क्या बच्चे मिल पाए? बच्चे जले हुए जी, बच्चे। इन बच्चे अब कहाँ मिले, वो में सब जर के राख हो गए हैं। यानी कि पूरी तरीके से राख हो हाँ, गए। राख हो गए हैं, 4 बच्चे जर के राख। आप लोग बुझा पाए तो आग बुझा पाए? आग बुझाए तो कुछ नहीं बचा, बच्चे भी झुलस करके मर गए। सब जर के मर गए 4 बच्चे। भर्ती बाटे। आपके लड़के? हाँ, हाँ। छोटा बेटा है। दू बेर लड़का के बाप है। अच्छा ये आप ही का घर है? हाँ। आप लोग पति पत्नी हैं? हाँ, हम पत्नी पति हैं। मतलब और लोग एडमिट हैं, हाँ, जल सर। गए हैं ऐसे। हाँ, वही छोटा बेटा, छोटा पतोई कुछ झौसा गल, बहल के सामान निकालत रहल। क्या खाने पीने के लिए व्यवस्था है? कुछ नहीं व्यवस्था है। खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ जल करके राख हो गया। इस गरीब की मदद होनी चाहिए। प्रदेश सरकार से और क्षेत्रीय नेताओं से अपील है मेरा कि कम से कम इस ग्राम सभा में आकर के इस गरीबों को कुछ सहयोग राशियां प्रदान करें, जिससे कि ये लोग किसी प्रकार से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाए, जीवन यापन कर सके। बहुत ही दुखद घटना है ये, और गैस लीकेज के कारण पूरा ही झोपड़ी, इनका मकान जल करके राख हो गया। पक्का मकान नहीं था, एक गरीब का आशियाना था, और इसी में इनका परिवार रहता था। और हम इसमें रहते हैं 16 परिवार। हाँ, 16 परिवार लेकर के इस छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। अब अचानक से आग गैस लीकेज के कारण कुछ इस प्रकार से लगी कि पूरा घर जल करके राख हो गया। अब कुछ इनके पास बचा ही नहीं है खाने के लिए, कहाँ जाएंगे? करीब लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जो संपत्तियां ये लोग खून पसीने से मेहनत करके कमाई हुई कुछ वस्तुएं खरीद कर रखे हुए थे, या कपड़े हो गए, या अनाज हो गए, और घर में और तमाम वस्तुएं हो गई, जो करीब कुल मिला जुला करके लाखों रुपए का नुकसान हुआ इनका। और प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय नेताओं से अपील है मेरा, कम से कम इन लोगों को सहयोग प्रदान करें। कल भी नहीं है, कल से खाना भी नहीं बना, हम लोग कुछ भी खाए भी नहीं है। कुछ नहीं बना है, कल से आगे ही नहीं बढ़ा है, कुछ बचा नहीं। लेकर आए थे वो भी जल गया, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग लेकर आए भी थे, वो भी सब सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा हम लोग के खाने के लिए। यानी कि जो अनाज आप लोग रिश्तेदार हैं, जो अनाज लेकर आई हुई वो भी जल गया, वो भी जल गया, भी जल गया है, कुछ भी नहीं आटा, चावल जो कुछ भी था वो सब जल गया, कुछ भी नहीं। हम लोग कल से खाए भी नहीं, वैसे कुछ था नहीं तो बनाए कहाँ? ये रिश्तेदार हैं, और कहीं न कहीं जो कुछ भी लाए थे, आटा चावल जरूर रिश्तेदार लाते हैं इन सब कार्यक्रमों में, तो जो कुछ भी था इसमें रखे हुए थे झोपड़ी में, और वो भी जल करके राख हो गया। जो देही हम लोगों का है वही भी बचा है, बाकी कुछ बचा नहीं है, सब कुछ कुछ नहीं, हम लोग का एक भी नहीं बचा। आग कुछ इस प्रकार से थी, आग की लपटें कुछ इस प्रकार से सारा का सारा अपनी आगोश में लेकर के सब जला करके राख कर दी। अब कपड़े की बात की जाए, जो बदन पे कपड़े हैं वही बस मात्र बचे हैं, और जो कुछ भी कपड़े रखे थे सब इसी घर में ही रखे थे, और सब का सब जल करके राख हो गया। और इन्हें अवश्य ही कुछ सहयोग राशि मिले। क्या इन पशुओं के अभी तो भी इंश्योरेंस भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना? नहीं है। जो कुछ भी है इन लोगों को सहयोग मिले, जिससे कि ये लोग किसी प्रकार से उसे पालते, पेट चलाते हैं, 12-14 लड़कन के। हाँ, इसी से पालते हैं लड़कन के पेट। कितने सुअर थी कुल? अब कुल सुअर हमारे 36 हो, तो बाकी कुल कहीं और यानी चार ताले में। 7 बच्चा बियाई ले लिया, घारी में रहत रह लिया बच्चा लेके। वही बाघ लगने से बुतावल चल के बुताल नहीं पाओ, 4 बच्चे में भस्म हो गए नजर के। 4 सुअर के बच्चे इसमें जल करके भस्म हो गए, और 3 बच्चे वहाँ पे हैं। देखिए वो माँ है जो 7 बच्चों को जन्म दे रखी थी, और अपने 3 बच्चों को लेकर के भागी है वो, और 3 बच्चे वहाँ लकड़ी के पास है। वही सुअर जो कि बच कर ये किसी प्रकार से बच पाई है, और इसे झोपड़ी में जलने से बच गई। लेकर बच्चे को अगर भागी ना होती तो आज भी वो बच्चे झुलस गए होते, वो सुअर झुलस गई होती। काफी दर्दनाक घटना है ये। और यहाँ
इनका पूरा आशियाना जल करके राख हो गया और इन्हें अवश्य ही मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग सुअर पालन करके ही अपना पेट पालन मतलब जीवन यापन करते थे, उसी से ही क्या अपन वही सुअर से लेके अपन परिवार बच्चा के जी आएगा। बिल्कुल कोई खेती बाड़ी धान कोई दौलत, खेती बाड़ी नौकरी कुछ नहीं है, कुछ हमारे इससे आग लगा था सर, सिलेंडर वही है इसलिए मैंने नीचे रख दिया था। सिलेंडर वही है, यही वो सिलेंडर बताया जा रहा है जिससे आग लगी हुई थी। आग इस प्रकार से फैली, पूरे घर को आगोश में ले ली और इनका काफी नुकसान हुआ है और इन्हें अवश्य ही कुछ मुआवजे के रूप में मिलना चाहिए, मेरा प्रयास है। और अब अधिकारियों की कम से कम एक जिम्मेदारी बनती है कि आकर के जांच करके इन्हें मुआवजे के रूप में कुछ आर्थिक सहयोग दे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।